आपने कभी सोचा है कि एक दिन आपका फोन तो ओवरहीटिंग वार्निंग दे देगा, लेकिन आपका शरीर बिना किसी वार्निंग के अचानक जवाब दे सकता है। सोचिए, आप बस 10 मिनट के लिए बाहर निकले और ऐसा लगे जैसे किसी ने आपको एक विशाल अवन के अंदर डाल दिया हो। सांस लेना भारी, सिर दर्द, चक्कर और शरीर जैसे धीरे धीरे बंद हो रहा हो। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ गर्मियों की सामान्य परेशानी है तो रुकिए, क्योंकि जो हो रहा है वो सिर्फ गर्मी नहीं है, ये है हीट वेव। और सबसे डरावनी बात, ये अब कोई भविष्य की समस्या नहीं रही, ये भारत का वर्तमान है। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस खतरे की जिसे हम अक्सर बहुत हल्के में लेते हैं, गर्मी। लेकिन ये वही पुरानी वाली गर्मी नहीं है जिसमें आम खाए, कूलर चलाया और दिन निकल गया। ये वो गर्मी है जो जान ले सकती है। हीट वेव आखिर होती क्या है? बहुत आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर का सामान्य तापमान 38 या 39 डिग्री रहता है, लेकिन अचानक लगातार कई दिनों तक तापमान 45, 46, 47 डिग्री तक पहुंच जाए। साथ में गर्म हवाएं चलें, जिन्हें हम लू कहते हैं, और रात में भी तापमान इतना कम ना हो कि शरीर को राहत मिल सके, तो यही हीट वेव है। अब कई लोग कहेंगे, अरे भाई, भारत में तो हमेशा से गर्मी पड़ती आई है। बिल्कुल, लेकिन सामान्य गर्मी और डेंजरस हीट वेव में फर्क है। सामान्य गर्मी में आप परेशान होते हैं, हीट वेव में आपका शरीर फेल होने लगता है। हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है, लेकिन जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है और हवा भी गर्म हो, तो शरीर का कूलिंग सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता। फिर क्या होता है? डिहाइड्रेशन, हेडेक, वीकनेस, कंफ्यूजन, फास्ट हार्ट बीट और एक्सट्रीम केस में हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक मजाक नहीं है। इसमें इंसान बेहोश हो सकता है, ऑर्गन फेल हो सकते हैं और मौत तक हो सकती है। अब बड़ा सवाल, ये सब बढ़ क्यों रहा है? पहला कारण, क्लाइमेट चेंज। ये शब्द आपने 1000 बार सुना होगा, लेकिन इसका असर अब हेडलाइंस से निकलकर हमारी जिंदगी में आ चुका है। धरती का एवरेज टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। कारण, ग्रीन हाउस गैस, यानी ऐसी गैस जो हीट को एटमॉस्फेयर में ट्रैप कर लेती हैं। जितनी ज्यादा ट्रैपिंग, उतनी ज्यादा गर्मी। और इसका नतीजा, एक्सट्रीम वेदर। कभी भारी बारिश, कभी सूखा, कभी असामान्य तूफान और कभी डेंजरस हीट वेव्स। दूसरा कारण, हमारे शहर। जी हां, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन कई बार हमारी खुद की सिटी प्लानिंग इस समस्या को और खराब बना देती है। पेड़ कम, कंक्रीट ज्यादा, बिल्डिंग ज्यादा, रोड ज्यादा। ये सारी चीजें दिन भर हीट एब्जॉर्ब करती हैं, फिर रात में धीरे धीरे वही हीट रिलीज करती हैं, यानी रात को भी राहत नहीं मिलती। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, मतलब शहर खुद गर्मी बढ़ाने लगते हैं। तीसरा कारण, पेड़ों की कटाई। पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं है, नेचुरल एयर कंडीशनर हैं, छाया देते हैं, टेम्परेचर कम करते हैं। लेकिन जब हर खाली जगह पर सीमेंट चढ़ेगा तो फिर सरप्राइज कैसा? चौथा कारण, चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। रेनफॉल टाइमिंग बदल रही है, हवा के पैटर्न्स बदल रहे हैं, नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है। अब सवाल, इसका असर किन पर पड़ता है? अगर आप सोच रहे हैं कि बस थोड़ी डिस्कंफर्ट है, तो नहीं, इंपैक्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले, हेल्थ क्राइसिस। जो लोग एसी रूम में बैठे हैं, उनके लिए ये एनॉइंग हो सकता है, लेकिन जो लोग बाहर काम करते हैं, डिलीवरी वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फार्मर्स, ट्रैफिक पुलिस, स्ट्रीट वेंडर्स, उनके लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग है। इमेजिन कीजिए, तेज धूप में घंटों काम करना, पानी कम, रेस्ट कम, बॉडी लगातार हीट एब्जॉर्ब कर रही है। ये सर्वाइवल बैटल है। दूसरा असर, इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस। जितनी ज्यादा गर्मी, उतना ज्यादा एसी, कूलर्स, फैंस, पावर डिमांड तेजी से बढ़ती है। फिर क्या? ग्रिड पर प्रेशर और कई जगह पावर कट्स, यानी जिस समय बिजली सबसे ज्यादा चाहिए, उसी समय समस्या। तीसरा असर, वाटर क्राइसिस। गर्मी बढ़ेगी तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, लोग ज्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई पर दबाव आएगा, वाटर शॉर्टेज का खतरा बढ़ेगा।